आजकल के माहौल में जहाँ कोविड क्राइसिस इतनी ज़्यादा है, हमें आए गए दिन इधर उधर या इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है प्लाज्मा डोनेशन के बारे में या प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो आज इस एक वीडियो में हम सब कुछ बड़े आसानी से देखने और समझने वाले हैं। ऑल यू नीड टू नो अबाउट प्लाज्मा डोनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा क्या है, फिर देखेंगे प्लाज्मा डोनेशन या प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, फिर देखेंगे ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन में क्या अंतर है। आगे हम देखेंगे प्लाज्मा डोनेशन कैसे कोविड पेशेंट को हेल्प करता है रिकवर करने के लिए, और लास्टली हम देखेंगे प्लाज्मा डोनेशन प्लाज्मा को कौन डोनेट कर सकता है। शुरुआत यहाँ से करते हैं, प्लाज्मा है क्या। ब्लड के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि ब्लड से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स किसी तरीके से छान के निकाल दे तो पूरा जो लिक्विड बच गया वो हमारा प्लाज्मा है। जिस तरीके से हम इन्हें छानते हैं या यूं कहें तो अलग अलग करते हैं, आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी अलग, प्लाज्मा अलग, उस मेथड को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और सेपरेट अलग करने के बाद हमें जो प्लाज्मा मिलता है, इसी प्लाज्मा को मैंने मेरे शरीर से किसी ज़रूरतमंद के शरीर में डोनेट कर दिया, इसको प्लाज्मा डोनेशन कहते हैं। पर यहाँ सवाल ये आता है, आखिरकार प्लाज्मा के अंदर ऐसी कौन सी खास चीज़ है जो आज जिंदगियां बचा रहा है। यह सवाल हमें एक स्टेप और आगे ले जाता है। एक्चुअली प्लाज्मा इन इटसेल्फ कंटेन 90% ऑफ वाटर। प्लाज्मा 90% सिर्फ पानी ही होता है। हाँ, वही पानी जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर पानी के अलावा कुछ सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं वगैरह वगैरह, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। इसमें जो एंटीबॉडीज हैं वो सोल्जर हैं, हम एक तरह से बोल सकते हैं। ये वो सोल्जर हैं जो हमें हेल्प करते हैं बीमारी से लड़ने में और उससे ठीक होने में या किसी भी इन्फेक्शन से ठीक होने में। अगर कोई कोविड सर्वाइवर है, यानी कोविड से वो जंग जीत चुका है और अभी वो बिल्कुल हेल्दी है, तो उसके ब्लड के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर वो एंटीबॉडीज, वो सोल्जर, वो सैनिक मौजूद है जो कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। तो इसके बॉडी से हम उन सोल्जर्स को निकाल के हम उनको दे सकते हैं जो भी कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, ताकि उनको जीतने में मदद मिले। उनका बॉडी खुद एनफ एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, नहीं जीत पा रहा, अभी भी वो इन्फेक्टेड है, तो हम उनको इस तरीके से हेल्प दे सकते हैं और ये उनको जल्दी रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो कोविड सर्वाइवर हैं, जो कोविड से जंग जीत चुके हैं, वो 2 हफ्ते बाद अगर कोई नहीं दिखा रहे हैं कोविड के सिम्टम्स, हेल्दी हैं बिल्कुल, तो वो प्लाज्मा डोनेशन दे सकते हैं। और ऐसे प्लाज्मा को जिसके अंदर कोविड से लड़ने की एंटीबॉडीज हैं, इनको नॉर्मल प्लाज्मा से सेपरेट करने के लिए हम इनको कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा बोलते हैं। यानी कि नॉर्मल प्लाज्मा नहीं हेल्प करेगा किसी की जान बचाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। एंटीबॉडीज जिस प्लाज्मा के अंदर है उस प्लाज्मा को हम कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा बोलते हैं, और ये हम अभी जो कोविड से इन्फेक्टेड है, जो उससे जंग लड़ रहा है, उसको हम देते हैं। तो इन्फेक्टेड पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है जल्दी रिकवर होने के लिए, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर द नीड ऑफ एंटीबॉडी, कि हमारा एंटीबॉडी जो होगा बॉडी खुद एनफ प्रोड्यूस करेगा, देन ओनली आई विल गेट हेल्दी और गेट रिकवर्ड। अब उसे एक्सटर्नली भी सपोर्ट किया जा रहा है। एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडीज उसके अंदर आ रही है, ऑलरेडी बने बनाए सोल्जर्स उसको बाहर से मिल रहे हैं, तब उसके जंग जीतने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हेल्प होती है उसकी, और वो जल्दी रिकवर होता है। हालांकि जो भी लोग कोविड से रिकवर हो रहे हैं, सबको प्लाज्मा बाहर से नहीं चाहिए होता है बॉडी में ताकि वो रिकवर हो पाए। मोस्टली केसेस में बॉडी इन इटसेल्फ इतना एबल होता है कि वो एनफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पाए ताकि वो बिल्कुल हेल्दी हो जाए, बिल्कुल रिकवर हो पाए। बस ऑल दे नीड इज़ कि वो अपने मेडिकेशंस को टाइमली कंटिन्यूड रखें, एंड जैसे डॉक्टर बता रहा है वैसे गाइडलाइंस को फॉलो करें, दैट्स इट। अगला सवाल आता है ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन में क्या फ़र्क है। ब्लड डोनेशन के अंदर हम कंप्लीट ब्लड को ही डोनेट करते हैं, जबकि प्लाज्मा डोनेशन के अंदर पूरे ब्लड को डोनेट नहीं करते हैं, ब्लड के सिर्फ लिक्विड पार्ट को डोनेट करते हैं। और फिर हमारे बॉडी से जो ब्लड निकाला जाता है उसमें से प्लाज्मा को अलग करके फिर बाकी का पोर्शन जो वाइट ब्लड सेल्स आरबीसीज हैं, इनको बैक टू आवर बॉडी दे दिया जाता है। और हाँ, जो अभी रिकवर हो रहे हैं कोविड से, वो अपने प्लाज्मा को डोनेट नहीं कर सकते किसी ज़रूरतमंद। इसलिए नहीं कि उनके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है, इसलिए क्योंकि उन एंटीबॉडीज़ की अभी उन्हें खुद ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी रिकवर हो रहे हैं। पर हाँ, जो रिकवर हो चुके हैं और उनको रिकवर हुए 14 दिन या 14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी वो कोविड के कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर उनके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज मौजूद हैं,
क्यों नहीं ये किसी ऐसे को दे दे जिनको इसकी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जो अस्पताल के बेड पे लेटे हुए हैं और अभी जंग लड़ रहे हैं। अगर हमें ये मौका मिला है, अगर हम इसके सामर्थ्य हैं कि हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट प्लाज्मा के थ्रू, जबकि हमें इससे कोई हार्म नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन 60 बार तक इन ए ईयर प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और इससे उसे कोई हार्म नहीं होगा, ही स्टिल विल बी नॉर्मल। पर ये डोनेटेड प्लाज्मा किसी अस्पताल बेड पे लेटे हुए जो बंदा अभी ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है, उसे एक दूसरी ज़िंदगी देने के काम आ सकता है।